स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन की पे। साथियों, आज हम पुनः एक बार बात करें जो आपका डिप्लोमा लेवल का जो कोर्स था उसका जो रिजल्ट आया था 16 तारीख को। ठीक है, उसी पर हम पुनः बात करें कि भाई रीचेकिंग कब तक होगी, या मान लो किसी बच्चे के 6 पेपर बैक हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, या 5 पेपर बैक हैं, 3 पेपर बैक हैं, 4 पेपर बैक हैं, क्या वो सेकेंड ईयर में हो चुका है? इस क्वेश्चन का मेरा आंसर है कि वो सेकेंड ईयर में हो चुका है, क्योंकि इस डिप्लोमा में यदि आप 6 पेपरों में बैक है तो आप मतलब कि रीचेकिंग भी करवा सकते हो 6 पेपरों का भी। ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री भी एग्ज़ाम दे सकते हो 6 पेपरों का। ठीक है, और यदि सप्लीमेंट्री में भी आप पास नहीं होते ना तो आप सेकेंड ईयर में, जब आप सेकेंड ईयर में होगे ना, तब यदि आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे और ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का अलग अलग जो टाइम टेबल आएगा वो टाइम टेबल आपके पास रहेगा, और वो 2 एडमिट कार्ड आपके पास आएंगे। उन एडमिट कार्डों के माध्यम से आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड के दोनों एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये साइट निपमेड की है। इससे पहले रिजल्ट आपका आईडीडी जो कोर्स था ये जारी करता था, और मैं ये इसलिए यहाँ पे लाया हूँ कि भाई इससे पहले जब ये बोर्ड था और जब इन्होंने मतलब कि रिजल्ट वगैरह जारी कर रहे थे ये, ठीक है, तो ये सब चीज़ों का टाइम टेबल जारी करते थे पहले। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आप सभी को, ठीक है, क्योंकि मैं ऑथेंटिक चीज़ें ही बताता हूँ, अन ऑथेंटिक चीज़ें आप लोगों को बताता ही नहीं हूँ। देखो इन्होंने रीचेकिंग का रिजल्ट भी जारी किया था, ठीक है, जनवरी 2023 के एग्ज़ाम का, इससे पहले। फिर इन्होंने जो सप्लीमेंट्री थे, ठीक है, जिन लोगों की सप्लीमेंट्री थी उनका टाइम टेबल भी जारी किया था। ठीक है, वो टाइम टेबल भी जारी किया था इन्होंने, सब चीज़ें करवाई थी। ऑनलाइन फॉर्म भरवाया था जिन लोगों को रीचेकिंग करवानी थी, ठीक है, उनको, यानी कि उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म निकला था उस टाइम में। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो एनबीआर जो बोर्ड है वो बोल रहा है कि हमने एक स्कीम जारी की थी एग्ज़ाम की। वो स्कीम क्या है उसको भी देख लेते हैं एक बार अपन सभी, ठीक है, क्योंकि वो देखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। यदि उसको नहीं देखते हैं तो अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि यार वो चीज़ क्या थी जो कि बार बार वो बोर्ड वाले यानी यही बोलें कि आप एग्ज़ाम स्कीम देखिए, एग्ज़ाम स्कीम देखिए। ठीक है, यानी कि क्या चीज़ है वो चीज़ अपन एक बार देखते हैं। ठीक है, अभी अपन बोर्ड की साइट पे जा रहे हैं, ठीक है, और ये इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे जो भी नोटिस थे, ठीक है, ये जारी कर रहे थे अपनी साइट के ऊपर कि भाई आप है ना इन चीज़ों को पढ़िए और इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर जानिए। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ एनबीआर की साइट के ऊपर, ठीक है, यानी बोर्ड की साइट के ऊपर जा चुका हूँ मैं, और वहाँ पे हम उस नोटिस को देखेंगे जो बोर्ड ने खुद जारी किया था। ठीक है, देखिए ये इन्होंने रिजल्ट के बारे में बता रखा है, और इससे नीचे हम यदि जाते हैं, ठीक है, यानी अभी मैं थोड़ी सी गलत जगह आ गया, हम एनबीआर पोर्टल पे जाना है अपने को। मैं एनबीआर अबाउट एनबीआर पे जाना है, मैं पोर्टल पे आ गया था। ठीक है, अबाउट एनबीआर के जैसे अपन जाते हैं तो ये देखिए कि भाई ये एग्ज़ाम जैसे नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन एवलेशन ये क्या है, इनको खुद के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, और ये रहा जो स्कीम इन्होंने पहले जारी की थी, ये है वो। ठीक है, मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करता हूँ और अभी अपन सभी इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि इन्होंने बताया था कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो कैसे होंगे, ठीक है, कब होंगे, ठीक है, और उसमें देख लो एग्ज़ामिनेशन 2023, इसमें इन्होंने सारी चीज़ बताई है। तो मैं तो ये कहूँगा कि टोटल चीज़ें आप इसको ज़रूर पढ़ें तो आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और इसके अकॉर्डिंग ही कॉलेज वाले, कुछ कॉलेज वाले ये बता रहे हैं कि भाई रीचेकिंग के जो फॉर्म है ना, जैसे रिजल्ट के यानी 15 दिन के बाद में, जैसे रिजल्ट जारी होता है ना उसके 15 दिन तक आप लोग यानी अपना रीचेकिंग करवा सकते हो। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया कि कितनी परसेंटेज 75 से ऊपर यदि किसी के प्रतिशत आते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्कशन, यानी 60% फर्स्ट डिवीज़न कितना होगा 60 से लेकर 75 के बीच में, सेकंड डिवीज़न कितना होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर के दोनों को प्रैक्टिकल को मिला के ये सारा जो निकाला जाएगा। ठीक है, ग्रीस मार्क्स यानी कि इसमें देखो ये लिखा है 10 मार्क्स, यानी अधिकतम आप लोगों को 10 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में, और एक में 3 कम से कम। रीटोटलिंग का देख लो ये लिखा हुआ है साफ साफ, आप सभी को पता है। पेमेंट 500 रुपये उसकी फ़ीस बताई गई है इन्होंने। रीटोटलिंग एंड अलाउड पेमेंट देखो, रीटोटलिंग की बताई इन्होंने 500 रुपये, लेकिन वहाँ पे 1000 रुपये होगी। ठीक है, यानी देखो यदि आप पुनः कॉपी चेक कराते हो 30 दिन के भीतर है, यानी रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा ना उसके 30 दिन के भीतर आप लोग अपना ये करवा सकते हो,
अब देखो इसमें बाकायदा दे रखा है कि यानी पेइंग ऑनलाइन। अब बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि ऑफलाइन, यार ऑफलाइन जब इन्होंने ऑनलाइन बोला है तो ऑफलाइन कहाँ से आएगा? तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि ये खुद बोल रहे हैं कि 30 दिन का, अभी आपके 8 दिन हुए रिजल्ट को आए हुए, आप 2 से 3 दिन और वेट कर लो। यदि ऑफलाइन भी होता है ना तो आप अपनी कॉलेज में संपर्क कीजिए, कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, डीडी क्या करवानी है, किसके नाम से कटवानी है, ठीक, वो सारी चीज़ें वो बताएंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये पहले की तरह ऑनलाइन होगा, जो आप खुद के पास भी ऑफर आएगा, यानी कि स्टूडेंट अपनी आईडी से लॉगिन कर सकता है और उसको भर सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो 2 से 3 दिन आप वेट कीजिए, अपनी कॉलेज में डायरेक्ट संपर्क कीजिए, इधर उधर मत पूछिए किसी से भी, वो आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि जैसे मेरे पास संस्था की आईडी होती है ना, ऐसे उनके पास आईडी है, क्योंकि मैं हमारी जो प्राइवेट चीज़ें यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए आप अपनी जो कॉलेज है, देखो 15 दिन के अंदर विद पेपर फॉर्म द डिक्लेरेशन, 15 दिन के बाद में आपका जो रिवलेशन मस्ट बी कमांड द एग्जामिनेशन बॉडी 15 डे फॉर द डिक्लेरेशन, यानी रिजल्ट आप 15 दिन के बाद, जैसे ये होगा उसके 15 दिन के बाद में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, रीचेकिंग का या कोई भी चीज़ है उसका, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ को पूरा पढ़िए, मेरे बताने से भी आप न माने, इसको पूरा पढ़िए आरामदारी से, तसल्लीपूर्वक, ठीक है। और बाकी कोई अन्य जानकारी आप लोगों के लिए अच्छी होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हो सकता है आप लोगों को अच्छी लगी जानकारी, अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं यहाँ पे आपको तुरंत बता दूंगा। अपने टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना। धन्यवाद।